आखिरकार आरआरबी ने आपकी एक बात तो मान ली है और इस बात में आपने कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। मतलब इंडिया का हर एक जो टीचर है वो आपके सपोर्ट में खड़ा हुआ है चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उसको एटलीस्ट क्लैरिटी तो मिले। क्लैरिटी होगी नहीं तो भाई एग्जाम में बैठ के वो क्या करेगा। और बच्चे का एग्जामिनेशन सेंटर अगर कोई जोन से भरा है, मान लीजिए कोई दिल्ली का स्टूडेंट है या कोई लखनऊ का स्टूडेंट है, मान लीजिए बेंगलोर जोन से भरा है, वहां जाने के लिए टिकट बुक करवाने के लिए ट्रेन से जाएंगे, कैसे जाएंगे, टिकट नहीं मिलेगा। बच्चे इस सब चीजों में ज्यादा पैनिक करता है। तो एग्जाम आपका लगभग 16 से 20 दिसंबर के अप्रोक्सीमेट हो गया था। दिसंबर में गया सर 10 दिन, जनवरी पूरा बीत गया, फरवरी पूरा बीत गया। CBT 2 एग्जाम का रिजल्ट देने में 2.5 महीने नहीं लगते हैं। आप सोच के देख लो प्रैक्टिकली, यार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। दिक्कत यह है कि जब तक सामने आपको लक्ष्य दिखाई नहीं देता ना, तब तक आपको पता नहीं होता कि स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। तब तक आपको यह नहीं पता होता कि यार मैं अब इसको कैसे लेकर के चलूं। मैं अपने ग्राफ में अप डाउन तो महसूस कर लूंगा लेकिन डाउन डाउन महसूस नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये चाहते हैं कि सर इस बार आरआरबी जेई का जो रिजल्ट है वो विद इन 2 और 3 डेज हमें चाहिए ही चाहिए, कैसे भी करके रिजल्ट आना चाहिए। और दूसरी बात कि इसकी जो एग्जाम डेट है हमें कम से कम कितना सर 1 महीना तो मिलना चाहिए। तो ये सारी चीजों के बारे में सोचिए और जल्दी, जितना जल्दी हो, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, एज सून एज पॉसिबल। नहीं सर, हमको नहीं सर, मैं आपके साथ नहीं हूँ इस चीज के अंदर। एज सून एज पॉसिबल मैं कह रहा हूँ सर, चाहिए सर, रात के अंदर आरआरबी को रिजल्ट देना चाहिए। एज सून एज पॉसिबल रिजल्ट देना चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चों के मन में क्लैरिटी हो। और जो बच्चे CBT 1 में सेलेक्टेड होंगे CBT 1 में, वो सारे बच्चे जी जान लगा के CBT 2 तक मेहनत करेंगे। और लेकिन रिजल्ट सर हमको चाहिए विद इन 1 और 2 डेज, जिससे कि हमें टाइम मिले, हम एग्जाम में फोड़ के आए। ठीक है भाई, आखिरकार आप लोगों ने जितना डेडिकेशन दिखाया है या रिजल्ट के लिए आप लोगों ने जितना हाथ पैर मारे हैं, पूरी टीचर्स कम्युनिटी ने जितने हाथ पैर मारे हैं, फाइनली अब वो दिन आ गया है। आज आप लोगों का एक अपडेट आया है और उस अपडेट में बहुत ही साफ साफ लिखा हुआ है, साथ में हम आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाने वाले हैं। कल हम लोगों ने एक सेशन लिया था जिसमें हमने कहा था कि आपको आरआरबी को 1 दिन में ही रिजल्ट देना चाहिए, विद इन 1 और 2 देना चाहिए। आज ही रिजल्ट के बारे में एक बहुत लेटेस्ट अपडेट आया, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन भाई अपना अभी तक जो सफर है या जो हमारी लड़ाई है वो अभी तक रुकी नहीं है, क्योंकि अभी तक अपने को एग्जाम डेट के बारे में तो कोई अपडेट नहीं है ना, आपको रिजल्ट, क्योंकि दोनों आपस में रिलेट करते हैं, दोनों का आपस में तालमेल होना बहुत जरूरी है। रिजल्ट आप लोग देंगे, उसके बाद में एग्जाम डेट का भी तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आपने बाद में बोल दिया कि हम तो 5 दिन में एग्जाम ले रहे हैं, दिस विल बी नॉट फेयर। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूशन करना होगा अगर आप चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में हर एक बच्चा आरआरबी के ऊपर एक बहुत बढ़िया ट्रस्ट रखे, अच्छे अच्छे इंजीनियर सेलेक्ट होकर के जाएं, जैसे कि हमारे देश में ये जो रेलवे का जो नेटवर्क है ये और स्ट्रेंथन और मजबूत हो सके। क्या कहना चाहते हैं सर? बिल्कुल सर, जैसा कि हम आपने बताया है और हम लोगों ने कल सेशन में बताया था, एज सून एज पॉसिबल बच्चों को रिजल्ट दे देना चाहिए। बच्चों का जो क्लैरिटी है, थॉट प्रोसेस जो है ना, अगले एग्जाम को लेकर के CBT 2 को लेकर के वो चीजें क्लियर हो जाएगी। और वैसा ही अपडेट आज ही सुबह से आ रहा है, आपको पता चला भी होगा और नहीं पता चला तो इसके थ्रू हम लोग बता रहे हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ये तो है RPF सब इंस्पेक्टर का, यहाँ पे लिखा है आज आएगा परिणाम। और इसका डिटेल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या जो आपका सहायक लोको पायलट है उसका तो दिया ही गया, 19 और 20 को एग्जाम होगा। लेकिन अगर जेई का बात करूं तो इसके बारे में जेई का लिखा है, रेलवे भर्ती बोर्ड सूत्रों के अनुसार जेई बस CMA और DMS का जो पोस्ट है, रिक्त पदों के लिए पहले चरण की भर्ती परीक्षा का परिणाम मंगलवार शाम जारी कर दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, इस चीज को क्रॉस चेक भी किया गया है, आरआरबी गुवाहाटी को फोन करके भी पूछा गया है। सर ये अजमेर का है, ये जो न्यूज़पेपर कटिंग है ये अजमेर बोर्ड की, आपने देखा है अभी जितनी भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई है वो अजमेर बोर्ड के कटिंग या अजमेर बोर्ड के द्वारा ही अपडेट दिए गए हैं। तो ये भी अजमेर बोर्ड के द्वारा है और जितने भी अपडेट अजमेर बोर्ड की तरफ से आए, रेलवे अजमेर बोर्ड की तरफ से, वो सबके सब सही ऑथेंटिक ही रहे हैं। तो इस बार ये भी एक ऑथेंटिसिटी है। और जैसा रेलवे ने कहा भी बहुत जल्दी आएगा, हमने आपको कल भी कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई थी सर, वो कॉल रिकॉर्डिंग हम सुनाते हैं बिल्कुल, ये इसको क्रॉस चेक भी हम लोगों ने किया था। जो कब आएगा रिजल्ट आप सुनिएगा ये ध्यान से। सर आरआरबी जेई का रिजल्ट कब तक आएगा सर? शॉर्टली डिक्लेयर हो जाएगा, आज हो जाना चाहिए, देखते हैं शाम तक। आज शाम तक आ जाएगा सर, क्योंकि हम पहले ही कॉल किया था तो बोला था कि फ्राइडे को आना था, लेकिन नहीं आया। आप जिसने भी बोला है ना,
शायद मैंने फॉलो उठाया, किसी ने फॉलो उठाया, स्पेसिफिक डेट किसी ने भी नहीं बोला। बोर्ड से इंस्ट्रक्शन आता है तभी आपका अप्रूव होता है। नहीं सर, मैं आरपी रांची को कॉल किया था तो बोला था कि कल फ्राइडे शाम को आ जाना चाहिए, लेकिन ओके विद इन टेल दिस इज आरआरबी गुवाहाटी। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस नहीं है तो हम लोग स्पेसिफाई नहीं कर सकते ना, आज देगा कल देगा, डेट पे आज शाम को देना चाहिए, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, जल्दी दे देना चाहिए था ना, क्योंकि हम परेशान हैं सर इसलिए। तो यार चलिए, क्योंकि डेट वो शेड्यूल हुआ था ना, फिर से रीशेड्यूल हुआ है मोस्ट प्रोबेबली, तो कल तो देखते हैं, ठीक है। बिल्कुल, यस। ठीक है, थैंक यू सर। तो आपको हम 2 वे ऑथेंटिकेशन के आधार पर, मतलब यहाँ पे आपको आरआरबी गुवाहाटी ने भी इस बात को कंफर्म किया है। कल भी कुछ रिकॉर्डिंग्स के बारे में बात करी थी, लेकिन उसमें उतनी क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन अभी आपके सामने भाई रिजल्ट है। अब आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? देखिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अब मुझे इस वाले झंझट से एकदम बाहर निकल जाना है, ठीक है। और हमारी पूरी कोशिश है इस बारे में, ये हमारा लास्ट वीडियो होना चाहिए कि सर अब रिजल्ट आपका आज शाम को आ जाएगा। दूसरी चीज कि सर अब जो भी एग्जाम डेट आएगी, चुपचाप होकर के उस डेट को एकदम कंफर्म और फाइनल मान करके अब हमें तैयारी करनी होगी, और उस तैयारी में आपकी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इंजीनियर्स वाला की टीम हमेशा आप लोगों के साथ है। हर एक सब्जेक्ट का 1 शॉट कंप्लीट हो चुका है, यानी कि उसको आप देख सकते हैं। अब आप 10 घंटे दें या दिन में 20 घंटे दें, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा क्वेश्चन सीरीज चल रही है, उसको आप पूरा डेडिकेशन के साथ ज्वाइन करिए। एंड थर्ड पॉइंट इज, इसके अलावा भी अगर हमारे पास समय होगा तो हम और कुछ बेहतर आप लोगों के लिए प्लान जरूर करें। सर एक बच्चों का प्रॉब्लम ये भी हो रहा था सर, सीबीटी 2 का एग्जाम कहां पे होता है? तो सीबीटी 2 का एग्जाम का अगर मैं बात करूं ना, तो जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था ना, उसमें जो सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ था वो जोन में ही हुआ था। अब जिस जोन से फॉर्म फिलअप किया है ना, उसी जोन में कहीं ना कहीं सेंटर होगा आपका। ये पिछले साल ऐसा हुआ था और सेम पैटर्न इस बार भी फॉलो होने वाला है, क्योंकि सारी चीजें सेमी पैटर्न पे चल रही है। तो आप जिस जोन से फॉर्म भरे हैं वहीं पे आपका सीबीटी 2 का एग्जाम डेट होने वाला है, बिल्कुल भी और एक चीज सर कि आरआरबी हमेशा क्या करता है, 10 दिन पहले सिटी इंटीमेशन देता है, ये सब और 4 दिन पहले कॉल लेटर देता है। बिल्कुल। तो इसका मतलब यह है कि एटलीस्ट आपके पास में भाई अभी 15 दिन तो दिख ही रहे हैं, सीधे सीधे दिख रहे हैं, ठीक है। 15 के ऑलमोस्ट 15 दिन तो पहले भी दिख रहे थे। बिल्कुल सर। तो ये जो डेट है मेरे हिसाब से तो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक तक ऑलमोस्ट रहनी चाहिए, ठीक है। और अगर ज्यादा टाइम मिलता है तो ये भी आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर होगी। तो कौन कौन आप में से चाहता है, या कौन से मंथ में आपको लगता है कि आरआरबी को एग्जाम लेना चाहिए? आपको एटलीस्ट कितना टाइम चाहिए? मेरे हिसाब से 1 महीने का टाइम तो बच्चों को मिलना चाहिए सर। तो आप भी बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर, साथ में आपके मार्क्स बता सकते हैं, आपने कौन से जोन में फॉर्म भरा है। और अगर आप किसी जोन में फॉर्म भरा है और आपको कोई दिक्कत आ रही है रिलेटेड, और एक चीज सर, आधार का जो वेरिफिकेशन था, हाँ, एक तो सर जो और बता रहे थे आधार वाला, तो देखो आप एडमिट कार्ड पे जाओगे, हम लोगों ने प्रॉपर वीडियो बनाया इसी चैनल पे। जब भी आप एग्जाम देने जाओगे, रेलवे का सीबीटी 2 का एग्जाम देने जाओगे, या कोई भी जैसे अभी आरपीएफ वाला बच्चा जाएगा, एलपी वाला सीबीटी 2 देने जाएगा, आप एक बात कंफर्म ध्यान लीजिए, अगर आपने वहां पे अपना आधार को अनलॉक नहीं किया है, पूरा वीडियो के थ्रू मैं बता रखा हूं, तो डेफिनेटली अनलॉक करवा लीजिएगा। नहीं तो जब एग्जामिनेशन सेंटर पे जाओगे, वहां पे जब वेरिफिकेशन होता है तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी आपको। और जब प्रॉब्लम आती है उस टाइम में, तो उस टाइम में जो माइंडसेट होता है वो बहुत बिगड़ जाता है, बच्चों पैनिक सिचुएशन में चले जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो ये सारी चीजें वीडियो बनाओ, सर्च कीजिएगा आप इसी चैनल पे, मेरा और सर का ही वीडियो मिलेगा आपको। तो इससे क्या, आधार को जो है अपना अनलॉक भी कर लीजिएगा, जिससे कि वहां पे कुछ भी प्रॉब्लम ना हो और आराम से जाके आप एग्जाम में मचा के आइए। बिल्कुल। तो हमने तीनों चीजें कवर की हैं बेटा। रिजल्ट कब आएगा, कब आपके एग्जाम की डेट हो सकती है, उसका एक अनुमान हमने लगा लिया है। ऑलमोस्ट ठीक है, ऑलमोस्ट अभी आपको 25 से 30 दिन तो मिलने ही चाहिए, और शायद वो मिलेंगे भी। आरआरबी इतना अनफेयर आप लोगों के साथ नहीं करेगा। आरआरबी जो है, अब उसके ऊपर जो प्रेशर बना है आप लोगों का, भाई बहुत जबरदस्त आप लोगों ने सहयोग दिया और हम सबका, और उसके हिसाब से आरआरबी के ऊपर काफी प्रेशर बना है। और तीसरी चीज, आधार के वेरिफिकेशन के बारे में बात करिए। और चौथी चीज कि आपका एग्जाम कहां होता है, तो जो जिस जोन में आपने फॉर्म भरा है वहीं पर आपका होगा। चारों चीजों को क्लियर किया है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और सर एक बात, अगर आज रिजल्ट आ रहा है तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। डेफिनेटली आपका सीबीटी 1 में सिलेक्शन होगा। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आप सभी को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।